हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसटीडी एएफ। आज हम लोग इन्वायरमेंट का 7वां चैप्टर करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, टॉपिक में हम लोग करेंगे जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। फिर एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग एंड तक बने रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली हम वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में सजीव प्राणियों, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का होना, यानी अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे, अलग प्रकार के जीव जंतु का होना, किसी क्षेत्र में रहना जैव विविधता कहलाता है। अगर आपसे जैव विविधता पूछे तो किसी क्षेत्र में सजीव प्राणियों, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का होना, यानी अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे, अलग प्रकार के जीव जंतु का होना, किसी क्षेत्र में रहना जैव विविधता कहलाता है। भारत में जैव विविधता क्षेत्र क्षेत्र केरल के शांतिघाटी क्षेत्र में स्थित है। अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है, तो केरल के शांतिघाटी क्षेत्र में स्थित है। जैव विविधता दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। भारत में जैव विविधता दिवस 22 मई को, और विश्व में कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। किस पुस्तक में विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में बोलेंगे आप विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है। कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे आप, चलिए देखते हैं। पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग वीडियो देखें, आप लोगों को यहीं याद हो जाएगा। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने। सर्वाधिक प्रजाति विविधता का किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र के नाम से प्रदान की गई है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 2006 में। संसार के किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखें इसको। वैश्विक जैव विविधता कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो 7.5 से 8% तक। जैव विविधता की संधि कब से शुरू हुई थी? कब शुरू हुई या प्रभावी हुई? 29 दिसंबर 1993 को। सार गैसों सा सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जैव विविधता का मानचित्रण। जैव विविधता का मानचित्रण किया जाता है वर्ल्ड मैप से। वर्ल्ड मैप नामक सॉफ्टवेयर की सहायता से जैव विविधता का मानचित्रण किया जाता है। वर्ल्ड मैप सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? पॉल विलियम्स, क्रिस हॉपिन्स, डिक बेन राइट ने। इन मनोवैज्ञानिकों के दोस्त, इनके नाम याद रखिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल विलियम्स, क्रिम हॉपिन्स, डिक बेन राइट ने। जैव विविधता मापन की विधियां क्या क्या हैं? पहले तो आता है अल्फा बायोडाइवर्सिटी। किसी क्षेत्र में विशेष उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या नापने के लिए आप अल्फा बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग करते हैं। बीटा बायोडाइवर्सिटी मतलब बीटा जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मकता विविधता नापने के लिए प्रयोग करते हैं। गामा विविधता क्या होता है? किसी क्षेत्र में विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध मतलब एक दूसरे में संबंध स्थापित करने के लिए आप गामा विविधता का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैव विविधता स्तर पर क्षेत्र में विभाजन क्या क्या है। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्ति, आर्द्र भूमियाँ, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। अगर आप लोगों से पूछे अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन आ जाते हैं, प्रवाल भित्ति आ जाता है, आर्द्र भूमियाँ आ जाती हैं, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र आ जाते हैं। अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र पश्चिमी यूरोप, मानसूनी प्रदेश, घास का मैदान। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र प्रदेश उपध्रुवी क्षेत्र,
मरुस्थलीय प्रदेश। निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश। हम लोग भारतीय जैव विविधता का विभाजन देखेंगे। मलायन जैव विविधता पूर्वी हिमालय की घाटियों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में। इथोपियन जैव विविधता राजस्थान एवं उसके आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्र में। यूरोपियन जैव विविधता उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। भारतीय जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठारी एवं मैदानी भागों में। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट पूछा गया है एक बार, तो हॉटस्पॉट को ध्यान रखिए। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्थल का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था। जैव विविधता को संवेदनशील स्थल को हॉटस्पॉट कहते हैं। जैव विविधता संवेदनशील स्थल को हॉटस्पॉट कहते हैं। इसका सर्वप्रथम शब्द का स्थल का प्रयोग किसने किया? नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट क्या है? यह एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी जैव विविधता को मानव से खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां कम से कम स्थानीय संवहनीय पादपों के लगभग 0.5% अथवा 1500 प्रजातियां उपस्थित हों एवं उस क्षेत्र की प्राथमिक वनस्पति का लगभग 70% ह्रास हो रहा है। हॉटस्पॉट से मतलब खतरा उत्पन्न हो रहा है मानव को। जैव विविधता की संपन्नता के मामले में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो 10वां। जैव विविधता संपन्नता में भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? तो आप बोलेंगे चौथा स्थान है। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जैव विविधता उपलब्ध है? 7.5 से 8% तक। संसार की समस्त ज्ञात पादप प्रजातियों का कितना प्रतिशत भारत में है? 17.8%। संसार की समस्त ज्ञात जंतु प्रजाति कितना प्रतिशत भारत में है? 7.29%। हॉटस्पॉट होप स्पॉट, एक हॉट स्पॉट होता है, ये दूसरा है होप स्पॉट। किससे संबंध है? ये महासागरों के जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है। ये होप स्पॉट अलग है, हॉट स्पॉट अलग होता है। मिशन ब्लू किससे संबंध है? मिशन ब्लू के अंतर्गत महासागरों के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में होप स्पॉट के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। भारत में पाई जाने वाली पार्थेनेसियन गाजर घास मूल रूप से संबंधित रखती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में पाई जाने वाले लेंटाना वनस्पति मूल रूप से संबंध रखती हैं मैक्सिको से। सफ़ेदा यूकेलिप्टस वृक्ष कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सफ़ेदा यूकेलिप्टस वृक्ष का मूल वृक्ष है ऑस्ट्रेलिया में। भारत के हॉट स्पॉट देखेंगे आप लोग। पूर्वी हिमालय, नेपाल, भूटान एवं उत्तर पूर्वी भारतीय हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी घाट को देखेंगे। भारत का पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका विस्तृत है। इंडो बर्मा को देखेंगे। पूर्वी भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण चीन का क्षेत्र, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस एवं वियतनाम क्षेत्र शामिल है। सुडालैंड में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह आता है। दोस्तों हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानीय स्थानिक संरक्षण इन सीटू स्वस्थानीय स्थानिक संरक्षण को इन सीटू कहते हैं। जब जीव एवं वनस्पति उनके वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उन्हें स्वस्थानीय कहते हैं। शामिल हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडलीय क्षेत्र। स्वस्थानीय में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडलीय क्षेत्र। अनियंत्र परस्थानीय संरक्षण एक सीटू कहा जाता है। जब जीव या वनस्पति उनके वास से निकलकर दूसरे स्थान पर पहुंचाकर संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे परस्थानीय संरक्षण कहते हैं। शामिल कौन कौन से होते हैं? वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, कृत्रिम उद्यान एवं कृत्रिम ग्रीन हाउस आदि का निर्माण।
कुछ और जान लेते हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता के विनाश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन मायर्स। विलुप्त जीव डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है? मॉरिशस से। जीव लाल पांडा का संबंध किससे है? चीन से। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में। भारत में चंदन कहाँ का बहुतायत में पाया जाता है? कर्नाटक व दक्षिण भारत में। कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को दी गई है? तो आप बोलेंगे नारियल को। देश के किस भाग में जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को। बांस क्या है? एक घास का प्रकार है। बांस क्या है? एक घास का प्रकार है। उड़न छिपकली डेक्रो भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। थामिन नाचने वाला मृग कहाँ पाए जाते हैं? लोकटक झील के पास, मणिपुर के केबुल लामजाओ उद्यान में। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैव विविधता में पाई जाती है, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांति घाटी में।